नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। पंजाब नेशनल बैंक, जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में रिक्रूटमेंट आई है 2024 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 1025 पदों पर आपकी भर्ती होनी है। बहुत सारे इसमें पद हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम यहाँ पर। आपकी सैलरी 17,000 रुपये से शुरू हो सकती है। कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं, सभी पोस्ट नहीं है, बता देता हूँ। कुछ ही पोस्ट है जिनकी सैलरी 70,000 से स्टार्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वैकेंसी के बारे में सभी जानकारी को देखेंगे यहाँ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा 100% जेन्युइन अपडेट्स बिना किसी बकवास के। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न की ये वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी होनी है दोस्तों। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों वह है 7 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक। लास्ट डेट होगी पेमेंट की 25 फरवरी 2024। आपका एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल 2024 तक कंडक्ट कराया जाएगा, और एडमिट कार्ड आपका बिफोर एग्ज़ाम अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर नोटिफाई कर दें। इसके अलावा जनरल OBC EWS का जो फ़ी होगा वह 1180 रुपये होगा। SC ST तथा फिजिकली हैंडीकैप्ड का 59 रुपीज़ पेमेंट का फ़ी होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप पेमेंट ऑनलाइन कर पाएंगे, ऑफलाइन करने का कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं है। यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2024 तक। क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वह 21 से 28 साल तक की होनी चाहिए। मैनेजर पोस्ट के लिए 25 से 35 साल तक की होनी चाहिए। सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए 27 से 38 साल तक की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं आप, तो आपको अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC को 3 साल की मिलेगी। PWD कैंडिडेट को 10 साल की मिलेगी। और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिसमें कि आपके ECOs या फिर SSCOs जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, अगर आप इनमें से भी कोई हैं तो आपको 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, जो 1984 में गुजरात में दंगे हुए थे, अगर आप उससे अफेक्टेड हैं तो आपको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिसर क्रेडिट JMGS 1, इसका ग्रेड स्केल होगा। 1000 वैकेंसीज हैं इसमें। स्केल ऑफ पे आपका जो बेसिक पे बैंड होगा 36,000 रुपये से 63,840 रुपये तक का होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 36,000 के साथ साथ DA, CCA, HRA, लीज एकोमोडेशन, लीव फेयर कमीशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर प्रिक्यूस साइट्स शैल बी एज पर बैंक रूल्स आपके इंक्लूड किए जाएंगे इस बेसिक पे बैंड के अलावा भी। मैनेजर फॉरेक्स की 15 वैकेंसीज हैं दोस्तों। 48,170 रुपये से आपकी 69,810 रुपीज़ तक आपका स्केल ऑफ पे होगा, जिसके अंतर्गत ये भी आपके इंक्लूड किए जाएंगे। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी है दोस्तों। इसके अंतर्गत 48,170 रुपये से 69,810 रुपये तक की आपकी पेमेंट होगी। और सीनियर मैनेजर जो कि साइबर सिक्योरिटी का होगा, उसकी 5 वैकेंसी से 63,840 रुपये से 78,230 रुपये तक का आपका इसका पेमेंट होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी डिटेल को। उससे पहले आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी कैटेगरी वाइज खाली हैं। ठीक है, यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी दी हुई है, तो आप भी अपनी वैकेंसी यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बता देता हूँ, जो OC है, OC यानी कि ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, इनकी 12 वैकेंसीज हैं, और ये सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी है। HI यानी हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए 13 वैकेंसी है। VI यानी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 10 वैकेंसी है। और ID यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 13 वैकेंसी है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है, नेशनलशिप क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो सकते हैं आप, या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो सकते हैं, या फिर कोई तिब्बतियन रिफ्यूजी हैं जिनके ग्रैंडफादर्स 1 जनवरी 1962 के पहले इंडिया में आए हों परमानेंट यहाँ पर सेटल होने के लिए, तो वो भी फॉर्म भर पाएंगे। और कोई पर्सन है जो कि पाकिस्तान या बर्मा या श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे केन्या, युगांडा, यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया, इन सभी कंट्रीज से आया हो, जो वो भारतीय मूल का हो, और उसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इश्यूड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, तो भी वह फॉर्म भर पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आपका जो मेन एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो यहाँ पर हम देखेंगे। ऑफिसर क्रेडिट की JMG स्केल 1 वैकेंसी है दोस्तों।
मिनिमम 21 साल एज है, मैक्सिमम 28 साल, और उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया गया है। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मैंडेटरी क्या होना चाहिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, आपके पास CA होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से, ठीक है। या फिर आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। या फिर आपके पास चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का वो होना चाहिए सर्टिफिकेट फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA, ठीक है। या फिर फुल टाइम MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। या फिर इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी, जैसे कि आपकी हो गई AICTE UGC। मिनिमम 60% जिसके अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए, इन सभी के अंदर आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी फॉर्म भर पाएंगे। डिज़ायरेबल है अगर वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक्स अगर आपके पास है FIs में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो वो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैनेजर फॉरेक्स की जो वैकेंसी है इसके लिए देखते हैं। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि मैंडेटरी है, उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, फुल टाइम MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैंडेटरी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, डिज़ायरेबल है, जी हाँ डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट है। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन फॉरेक्स कंडक्टेड बाय FEDAI या फिर IIBF या फिर NIBM और एनी अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। मैंडेटरी है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन रिलेटेड फील्ड, और डिज़ायरेबल है इसमें फॉरेक्स रिलेटेड एक्सपीरियंस इन बैंक्स, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की वैकेंसी की एलिजिबिलिटी डिटेल देखते हैं हम। फुल टाइम डिग्री होना चाहिए आपके पास BE या BTech में इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या फिर फुल टाइम MCA होना चाहिए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिनिमम 60% मार्क्स, पासिंग मार्क्स तो आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा मैंडेटरी सर्टिफिकेट इसमें आपके पास हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें या फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट मैंडेटरी है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसके अंतर्गत सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का आता है सर्टिफिकेट, या फिर CCNA सिक्योरिटी का आता है, या फिर CCSE का आता है, या फिर PCNSE का आता है सर्टिफिकेट, पालो अल्टो नेटवर्क सर्टिफिकेट सर्टिफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। और मैंडेटरी क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन IT ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी लार्ज डाटा सेंटर SOC CSOS हैंडलिंग फॉलोइंग ऑपरेशंस। यार इतनी बड़ी बड़ी मतलब ये वैकेंसियाँ हैं और इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं पंजाब नेशनल बैंक की, लेकिन सर्विस अभी भी वही है। मतलब वही क्या है, मतलब नील बटा सन्नाटा डब्बा गोल, कुछ भी बोलो जो भी बोलो, क्योंकि मेरा भी मेरे पिताजी का अकाउंट था, एक्चुअली मेरा तो नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक में। और जब भी मैं वहाँ पर किसी सर्विस के लिए गया कभी भी मुझे फुल सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिला। हालांकि प्राइवेट में जैसे मेरा HDFC या ICICI का अकाउंट है उसमें काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन है। तो ठीक है, यहाँ पर डिज़ायरेबल देख सकते हैं जो कि इसी का है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपके पास फुल टाइम डिग्री है इन MTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। इसके अलावा ये भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं जिसमें कि JNCSS CISSP CISM GSEC OSCP या CCDP या फिर CCNP या फिर OEM, ठीक है। अगर ये सारे भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो आप एलिजिबल होंगे यह फॉर्म भरने के लिए, जो कि फॉर्म किस चीज़ का है, फॉर्म है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का। काफ़ी बड़ा पोस्ट मालूम होता है ये, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक्सपीरियंस के अंतर्गत इस ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेशली ऑन एप्लीकेशन टेस्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स।
इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट वैकेंसी है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का है, जिसमें ताबड़तोड़ यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल है। आशा करता हूँ कि आप इसे वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल है। अगर आप एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए, अगर आपके पास सच में इतनी डिग्रियाँ होंगी या फिर इतने सर्टिफिकेट में से कोई होगा, तो आप बिल्कुल इसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ पाएंगे, मुझे यकीन है आप पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और ये सर्टिफिकेट में, ये भी सर्टिफिकेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप जॉब रोल्स देख पाएंगे और स्किल सेट देख पाएंगे। जैसे कि ऑफिसर क्रेडिट के जॉब रोल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो क्या क्या आपको जॉब करना पड़ेगा। मैनेजर फॉरेक्स का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पर लिखा हुआ है। आराम से वीडियो पॉज करें और मस्त से पढ़ें। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, और मैंडेटरी यहाँ पर देख सकते हैं हम, इसके लिए मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए मैंडेटरी जो स्किल सेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इतना तो मुझे भी नहीं समझ में आएगा जितना आपको समझ में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिज़ायरेबल भी देख सकते हैं, ये एक्सपीरियंस इसके लिए है। ठीक है, डिज़ायरेबल वाला ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इसका भी जॉब रोल यहाँ पर है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का, और यहाँ पर स्किल सेट है इसको भी वीडियो पॉज करके पढ़ें। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं फाइनली, जो अपने काम की चीज़ है। देख सकते हैं ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा आपको, जिसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा या फिर पर्सनल इंटरव्यू ओनली होगा। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो, और ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ते हैं तो। ठीक है, वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। ऑनलाइन रिटन टेस्ट अगर होता है जो कि इंटरव्यू के साथ होगा, तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आप देख सकते हैं पार्ट 1 में रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा और मैथमेटिक होगा, जिसमें 25-25 और 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे, और 25 मार्क और 50 मार्क मैथ के होंगे। और पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जो कि आपके जॉब से रिलेटेड होगा, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और टोटल जो ड्यूरेशन होगा आपका 120 मार्क्स। ठीक है, और हर ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क कट किए जाएंगे। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि कंडक्टेड बाय बैंक होगा। दोस्तों, ये सिनेरियो तब है जब आपके फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं। अगर आपके फॉर्म काफ़ी ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, लिमिटेड फॉर्म पड़ेंगे, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के साथ भी यह जो वैकेंसी है कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, तो आई होप ऑफिसर क्रेडिट में तो ज़रूर आपके ये प्रोसीजर फॉलो होगा, ये वाला। बाकी जो 2 वैकेंसी है उसमें आई थिंक कि आपका पर्सनल इंटरव्यू से काम हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर देख सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है उससे रिलेटेड जो सिटी है यहाँ पर दी हुई है। आप आराम से वीडियो पॉज करें और अपना स्टेट का जो भी सिटी में आपका सेंटर पड़ेगा वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगभग सभी से स्टेट के जो सेंटर्स हैं वो हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर सभी जानकारियाँ समाप्त हो चुकी हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा तो ज़रूर लगा होगा। तो ऐसे ही अगर आपको 100% जेन्युइन अपडेट चाहिए तो वीडियो को लाइक तो मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अदर जॉब्स के भी जेन्युइन अपडेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके अप्लाई करने का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में